जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो चुका है। तो आज हम नए अध्याय, जो तीसरा अध्याय है, तृतीय सोपान श्री रामचरितमानस अरण्य कांड है, जो भरत जी के अयोध्या लौट जाने के बाद श्री रामचंद्र जी अभी आगे की यात्रा कैसे करते हैं उसके बारे में है। तो आशा करते हैं अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। तो आज से हम अरण्यकांड पढ़ते हैं और हम अरण्यकांड में श्लोक हैं और दोहा। तो हम दोहा क्रमांक 1 से 3 तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। श्लोक इस तरह से है। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्य भुजभास्करम यगघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो स्वसंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम सांद्रानंद पयोदधो सौभगतनु पीतांबर सुंदरम पाणव बाण सरासनम कटिल सत्तोड़ीर भारवरम राजीवायत लोचनम घृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम राम विरामम भजे। उमाराम गुण पंडित मुनि पावहि बिरत पावहि मोड़ विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, बैरागी रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। यहाँ पर श्री शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहुअति पावन करत जबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत
धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीलिका सागर था महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संघाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए कौआ बना। कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संघान किया। दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आई की न छलू मूरख अवगुण गेह। दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाज बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनो हरि जाना। पर उसको रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्त करे सतरिपु कह करनी ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनलहुते ताता जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायहु अब प्रभु पाही शरण तक आयहु। सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करित जा भवानी। शंकर जी कहते हैं आगे माता पार्वती से कि अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
ऐसा कहते हुए जयंत श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़ा। मैं आपकी शरण तक आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित। प्रभु छाड़ो कर छोह, को कृपाल रघुबीर सम। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उसने मोह भ्रष्ट द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई ही भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरि लाए, प्रेम बारी दो जन नवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं जल से दोनों जनों को नहला दिया। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखी। मुनिबर परम प्रवीण, जोर पाने स्तुति करत। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 1, 2 और 3 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।